हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो ये वीडियो है थर्सडे की। थर्सडे को था भैया दूज, तो आप सब ने भी भैया दूज अच्छे से मनाया होगा। मैं अपने घर तो जा भी नहीं पाती हूँ, तो बस बच्चे ही हैं जो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और सच बताओ तो जैसे मैं पंजाब से हूँ ना, तो मैंने कभी भी भैया दूज मनाया ही नहीं। तो फिर मैंने उसको, जब मुझे नॉलेज हुई हमें बड़े होने के बाद, तो फिर हमने उसको कभी स्टार्ट किया भी नहीं। और भैया दूज बेसिकली होता है कि आपके घर आपका भाई आना चाहिए, आप उसको खाने पर इनवाइट करो और फिर ये शगुन जो भी होते हैं ये सब करो। तो इस तरीके से भैया दूज मनाया जाता है। बट आजकल क्या है ना कि बहनें भी भाई के पास चली जाती हैं। वैसे तो कायदे से देखिए रक्षाबंधन पर होता है कि बहनें भाई के पास जाएं, लेकिन भैया दूज ऐसा होता है कि भाई को अपनी बहन के घर आना चाहिए। और ये सब रीति रिवाज करने के बाद फिर खाना वाना खाकर फिर उसे घर से विदा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से है, क्योंकि ये भैया दूज के ऊपर जो कहानी है वो भी ऐसी ही है कि यमराज यमुना जी के घर पर अपनी बहन जी के घर पर गए थे। तो इस तरीके से है। बाकी तो वही है कि आजकल बहनें ही चली जाती हैं। चलो बेसिकली तो मैंने बच्चों के लिए ये दो इसमें सूखे वाले नारियल जो होते हैं, गोला बोलते हैं इसको हम, तो ये रखे जाते हैं। तो ये एक मेरे बेटे के लिए रखा है और एक बुज़ो के लिए, क्योंकि शुरू से ही मेरी बेटी ने बुज़ो 30 दिन का हमारे घर में आया था। और जब से वो आया है तो उसको भी हमने अपने घर के सदस्य का दर्जा दिया है, तो वो हमारे घर का सदस्य है। तो छवि ने हमेशा ही, यानी कि मेरी बेटी ने हमेशा ही उसको भी रक्षाबंधन पर राखी बांधी है और भैया दूज पर भी वो उसको धागा और तिलक करती है। तो इस तरीके से बस बच्चों ने बैठकर इसको सेलिब्रेट किया, धागा बांध दिया, गोला दे दिया। तो इस तरीके से हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को चिढ़ाते हुए उन्होंने इस रस्म को पूरा किया। हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आई बुटीक में, यानी कि अपने होम बुटीक में। और फिर मैंने काम किया थोड़ा बहुत। अच्छा, मैंने लास्ट ना धनतेरस के दिन ही सिलाई का काम किया था। उसके बाद फिर छोटी दीपावली थी, बड़ी दीपावली, और फिर एक दिन मैंने रेस्ट के लिए लिया। दूसरे दिन विश्वकर्मा डे हो गया और कल भैया दूज था। तो भैया दूज के दिन से फिर मैंने रीस्टार्ट किया अपनी सिलाई के काम को। दिवाली आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान आया है, और दिवाली जाती है तो ऐसे लगता है घर से कोई मेहमान चला गया। तो इस तरीके की फीलिंग आती है। और काफ़ी दिनों से हम काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं ना, एक्स्ट्रा बहुत बिजी सी लाइफ जी रहे होते हैं, तो एकदम सडन जब खाली खाली फील होता है ना, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। बाकी वही है कि अपने रूटीन में हमें वापस आना ही पड़ता है। तो आज से मैंने यानी भैया दूज के दिन से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ मॉर्निंग में, और अभी 12 साढ़े 12 बजे यह वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं रात में एडिट नहीं कर पाई इसको। तो इस तरीके से चलता रहता है, क्योंकि कई घर के कामों के साथ हमें देखनी पड़ती हैं, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो चलिए, आज मुझे ना एक तो साड़ी पर फॉल वगैरह लगानी थी, तो मैंने सोचा आगे वीकेंड भी आने वाला है, सैटरडे संडे बैठ के ना तुरपाई का काम काफ़ी सारा हो जाता है एक साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुश रहने के ऊपर। ये टॉपिक जितना छोटा है सुनने में ना, सब मतलब सब चीज़ों का बेस यही है। अगर हम लाइफ में खुश होते हैं ना, तो हमारे काफ़ी सारे काम ईजी हो जाते हैं। हम फोकस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और उन्हीं कामों को करते हैं फोकस होकर, जिन कामों को हमें करना चाहिए। और फालतू के विचार होते हैं, जो आसपास के लोगों की नेगेटिविटी होती है, वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में हमारी मेन भूमिका निभाती है। और जब हम खुश रहते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से हम परे रहते हैं। तो बेसिकली खुश रहने के ना 12 राज क्या होते हैं, वो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना, और ये जो पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, इस पर गौर फरमाना और इसको ज़िंदगी में अपनाना भी है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जीवन अब बहुत छोटा है, आनंद लीजिए इसका। कौन क्या कहता है, इससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है या पीठ पीछे हमारे बारे में क्या कहता है। कई बार ना हम इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं, और अपने आसपास के लोगों से जानने की कोशिश भी करते हैं कि उसने हमारे बारे में क्या बोला या क्या कहा, या कौन हमारे बारे में कैसी बातें करता है। इन सब चीज़ों की परवाह करोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए
अपनी ज़िंदगी को ये मानकर कि बहुत छोटा ये जीवन है, इस जीवन में अपने सारे सपने पूरे करने हैं, सारे काम करने हैं, खुश रहना है, तो आपको पता चलेगा कि एक-एक पल कितना कीमती है और कभी भी उसको दूसरों के बारे में सोचने में बर्बाद आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो हमारा फ्रेंड सेकंड पॉइंट है, अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें आप। क्या सवाल करना है कि आपके मरने के बाद कितने लोग होंगे जो दुखी होने वाले हैं? कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आप ज़िंदगी से चले जाओगे, उनकी लाइफ पर फ़र्क पड़ेगा या फिर उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जिन्हें फ़र्क पड़ेगा ना, उनका ख़्याल करें बस, उनके लिए ही जिएँ और बाकियों को उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए ही दुखी रहते हैं और हमें याद करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट है कि ज़िंदगी हमारी अपनी है, हमारी खुद की है, तो उम्मीद भी हमें किसी से नहीं करनी है, हमें खुद से ही उम्मीद रखनी है, क्योंकि दूसरों से लगाई गई उम्मीदें ना अक्सर दुख का कारण बनती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं ना और अपने ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमारी खुशियों की चाबी हमारे हाथ में होती है, तो फिर देखते हैं हम कमाल अपनी ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। फ्रेंड्स, हमारा 4 पॉइंट है कि एक बात याद रखना, हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। यानी कि हम कई बार ना लाइफ में ऐसा सोचते हैं, ये चीज़ हमें मिल जाए ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी या बहुत अच्छी बीतेगी, लेकिन आगे चल के वही हमारे दुखों का कारण बन जाती है। इसीलिए अपनी योजनाएं बंद करो बनानी, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट को जियो, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ में छोड़ दी ना, आपने उन्हीं को सब कुछ सौंप दिया कि आप इसे सँवारो, आप ही इसके कर्ता धर्ता हो, आप ही मेरे पालनहार्ता हो, तो सब कुछ वो बेखूबी से निभाएगा, है ना? क्योंकि उसकी योजनाएँ हैं ना बहुत लंबी होती हैं। उसे पता है कि आपको फ्यूचर में कहाँ जाना है, कैसे रहना है और किस तरीके से आपके लिए सारी चीज़ों को वो निर्माण करता है ना, वो बेखूबी जानता है इस चीज़ को। इसीलिए खुद योजनाएँ बंद कर दो बनानी। ईश्वर जब आपके लिए योजना बनाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सेफ होती हैं। हमारा 5वां पॉइंट ये है कि सच्चे लोगों पर भी उतना ही भरोसा रखो जितना कि दवाइयों पर रखते हो, है ना? क्योंकि देखिए, दवाइयाँ ना कड़वी होती हैं, लेकिन हमें पता होता है कि इस कड़वी दवाई को जब हम अपने अंदर लेकर जाएँगे ना, तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे या फिर उस बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से होते हैं सच्चे लोग। वो शायद उनकी बातें हमें कड़वी ज़रूर लगती हैं, वो थोड़े कड़वे ज़रूर होते हैं, बट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए हमेशा सच्चे लोगों को अपने आस-पास रखो, ना कि उन लोगों को अपने आस-पास रखना है जो हमेशा आपकी चाटुकारिता करें और आपको मुँह पर तो बहुत अच्छा-अच्छा बोले और पीठ पीछे जाके आपकी चुगलियाँ करें या फिर आपकी बुराई करें, आपके बारे में बुरा-भला सोचें। तो हमारा 6 पॉइंट है कि एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी कीमत तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है ना? ज़रूरत ना होने पर ना अच्छी से अच्छी चीज़ भी बेकार लगने लगती है। हम अपनी लाइफ में ना कई बार कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, है ना? जब उसकी ज़रूरत होती है तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना, तो वो एक जगह पर पड़ी बेकार रहती है कि हमें उसकी परवाह भी नहीं होती। तो इसी तरीके से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं, जो आपकी ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से आपको अपने ऊपर भी काम करना है। आप जब तक दूसरों की ज़रूरत बने रहेंगे ना, तो आप बहुत कीमती रहेंगे उनके लिए, लेकिन जिस दिन ये ज़रूरत ख़त्म हो गई ना, तो आप भी एक बेकार चीज़ की तरह साइड में कर दिए जाओगे। 7 पॉइंट है कि इस दुनिया में ना सबसे ज़रूरी कामों में से एक काम है अपने आप को खुश रखना, क्योंकि हम ना सारा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं, बच्चों की परवरिश करना, घर की साज सज्जा करना, खाना बनाना, अपने काम करने, इन सब चीज़ों में हम अक्सर ही लगे रहते हैं, लेकिन इस बीच में एक बहुत ज़रूरी काम करना हम भूल जाते हैं। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है खुश रखना, है ना? तो वो खुश कोई और नहीं रखेगा, अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर कर लीजिए कि कोई दूसरा आपको खुश रखेगा। हमारे बच्चे हमें खुश रखेंगे, हमारा पति हमें खुश रखेगा, इन सब चीज़ों में पड़ना बंद कर दीजिए। अगर अपने आप को खुश रखना है ना, तो अपने लिए एफ़र्ट्स खुद ही लेने पड़ेंगे, खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं
वो आप अपनी लाइफ में कीजिए तो देखिए खुशी मिलेगी आपको सच्ची, वो खुशी जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमारा 8 पॉइंट है कि लोगों को ना उनके व्यवहार से समझना सीखो। कई बार ना हम पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं ऐसे लोगों के साथ रहते रहते कि हम उनके व्यवहार को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो लोगों के व्यवहार को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके शब्द आपको मूर्ख बना सकते हैं, है ना? क्योंकि कई बार ना बहुत अच्छी-अच्छी बातें हम सुनते रहते हैं और लेकिन उनका जो काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब मुँह से बोलकर मीठा आपसे बहुत सी चीज़ें करवा ली जाती हैं, लेकिन आपके साथ व्यवहार वैसा नहीं किया जाता, है ना? शब्द तो अच्छे बोले जाते हैं लेकिन व्यवहार बिल्कुल उसके ऑपोज़िट होता है। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। तो ऐसे व्यवहार को समझना सीखिए आप। सिर्फ़ और सिर्फ़ मीठी-मीठी बातों में पड़कर मूर्ख नहीं बनना है। और बहुत ही मेन पॉइंट है इस वीडियो का ये, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। नंबर 9, अगर कोई आपका दिल दुखाए ना तो उसे कुछ मत कहिए, या फिर 1 बार 2 बार आप कुछ कहकर देख भी चुके हैं, उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन वो सब चीज़ें अगर आपके बस में नहीं है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मौन धारण कर लीजिए। बस आप उन्हें तोहफ़े में ना अपना मौन दे दीजिए। बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वो ईश्वर है ना, वही सब कुछ सँभालेगा। जब आपका दिल दुखता है ना, तो ईश्वर का, जिसमें आप बिलीव रखते हैं, उसका भी दिल दुखता है, तो वो सब कुछ अपने आप सँभाल लेगा। आपको अपने मुँह से कड़वे शब्द निकालने की, अपशब्द निकालने की या फिर किसी के बारे में बुरा-भला सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ ईश्वर पर सौंप दें। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा 10वां पॉइंट, यानी कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नकारात्मक लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा हमारी ज़िंदगी से दूर रहने चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए ना एक बड़ी और एक नई समस्या होती है। वो हमेशा के लिए ना एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए। पॉज़िटिव सोचना चाहिए। पॉज़िटिव रहोगे तो लाइफ़ में हमेशा पॉज़िटिव होगा, और नेगेटिव रहोगे तो हमेशा लाइफ़ में नेगेटिव होगा। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, हमारा 11 पॉइंट है कि संसार में ना कोई भी व्यक्ति हमेशा सर्वगुण संपन्न नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर एक चीज़ में अच्छा है, एकदम संपूर्ण है। इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाएँ आप हमेशा लाइफ़ में। देखिए, छोटी-मोटी कमियाँ हर इंसान में होती हैं। हमारे खुद के अंदर 100 कमियाँ हमें नज़र आ जाएँगी अगर हम उनसे ढूँढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं और दूसरे की कमियों को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो आप कभी भी कोई रिश्ता ग्रो कर ही नहीं पाओगे, किसी रिश्ते को निभा ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये हमेशा दिमाग में रखें बात कि कोई भी कंप्लीट नहीं होता है पूरी तरह। इसीलिए दूसरे की कमियों को भी नज़रअंदाज करना सीखें, तभी रिश्ते आगे लाइफ में अच्छे से निभा पाओगे, बना पाओगे। जो हमारा 12वां पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनना भी, समझना भी और अप्लाई भी करके देखना। आपको ना उन लोगों को हमेशा अपने क्लोज़ रखना है, उनका सम्मान करना है दिल से, जो हमेशा आपकी एक फ़ोन कॉल पर अपना सारा काम छोड़कर आपके लिए हाज़िर हो जाते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, वो बहुत बिज़ी है। हर कोई अपने ही बारे में सोचता है ना? उसको ऐसा लगता है कि बस उसके पास ही सारी दुनिया से ज़्यादा काम है ना? मतलब कोई भी आज के टाइम पे अपने आप को फ्री नहीं बताएगा। ऐसे कहेगा हम तो बहुत बिज़ी हैं, हम तो बहुत बिज़ी हैं, और उसमें से वाक़ई में ही कुछ लोग बिज़ी होते भी हैं। और जो लोग बिज़ी होते हैं ना, वो टाइम निकाल कर भी अपने नियर वन लोगों से ना बात करना पसंद करते हैं, उनके लिए टाइम निकालना पसंद करते हैं। लेकिन जो फ़ालतू के लोग होते हैं ना, जो कभी ज़िंदगी में कुछ करते भी नहीं हैं और वो अपने आप को सबसे ज़्यादा बिज़ी दिखाते हैं, तो आप हमेशा उन लोगों का दिल से सम्मान करना, जो आपके एक फ़ोन कॉल पर अपना सारा काम छोड़कर आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आजकल ना पैसा तो हर किसी के पास है, लेकिन जिनके पास आपके लिए समय है ना, सिर्फ वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, सच्चा रिश्तेदार है। इसलिए ऐसे लोगों का दिल से सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। ऐसे लोगों को हमेशा अपने आसपास रखें आप, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर
ज़रूर कि आपके पास है कोई ऐसा इंसान। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो के 12 ऐसे राज जो खुश रहने में आपकी मदद करेंगे और आप ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक व कमेंट भी करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलता है, और नीचे यूट्यूब की तरफ से हाइप का ऑप्शन मिलता है, तो वीडियो को हाइप देना बिल्कुल ना भूलें आप। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।